देखो, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, या इसको अपन एक और नाम जानते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो लगाओ हेडिंग कॉपी में डायरेक्ट मटेरियल। एफएम का मतलब मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है। जो वर्किंग कैपिटल में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री और डायरेक्ट मटेरियल पूरा सेम है ना। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बताओ। मैं जब कॉस्टिंग स्टार्ट भी करता हूं तो हमेशा ये बताता हूं, मटेरियल दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? मतलब ऐसा मटेरियल जो मेन प्रोडक्ट के बिकने के साथ खुद भी सेल हो जाता है, वो कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है? दैट मटेरियल विच इज सोल्ड अलोंग विद द सेल ऑफ मेन प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। और हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में किसका पार्ट बनता है? तो लगाओ अब हेडिंग, देखो डायरेक्ट मटेरियल। देखो अब दैट मटेरियल which is sold along with sale of main product is always part of prime cost, is always the part of prime cost। देखो, the material management, the material management mainly includes mainly includes the techniques of inventory control। द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी टेक्निक्स की हम लोग यह बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, ध्यान देना, चैप्टर का ओवरव्यू समझो। मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब मटेरियल खरीदना। अब खरीदने के लिए मटेरियल का बिल चाहिए, रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन, गुड रिसीव, रिटर्न नोट। इन्वेंट्री की कंट्रोल, अब एक तो होता है मटेरियल कैसे खरीदना है, एक बार मटेरियल आ गया उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है। अकाउंटिंग के लिए आपको रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड में बिन कार्ड होता है, स्टोर लेजर होता है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड होता है। और वैल्यू कैसे करना है, फीफो लीफो इशू। मतलब एक बार मटेरियल आया, सुनना मेरी बात, सबसे पहला टास्क है मटेरियल खरीदना कैसे। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है ये सारे, मटेरियल का बिल, मटेरियल का रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन, अलग अलग वेंडर से कोटेशन मंगवाना। अगला स्टेप क्या हुआ, इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब ये अपन सब पढ़ेंगे अभी आगे आगे, मैं ओवरव्यू बता रहा हूं आपको। तो पहले अपन सीखा मटेरियल खरीदना कैसे, ये प्योर थ्योरी है, ध्यान रखना। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है, अब इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक्स है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सब की अकाउंटिंग कैसे करना है। अब मटेरियल खरीदा, मान लो वेस्ट हो गया, मान लो स्पॉइल हो गया, मान लो डिफेक्टिव निकल गया। अब आपने खरीद के रखा, ये सब हो गया, तो अकाउंटिंग कैसे करना है इनका। और अगला स्टेप क्या है, जब आप इशू कर रहे हो, इशू करना मतलब मटेरियल को भेज रहे हो, तो आपको कौन से मेथड से भेजना है, फीफो से भेजना है, लीफो से भेजना है, वेटेड एवरेज से भेजना है। तो ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। अब आप स्टार्टिंग से ध्यान दो, मैंने आपको बताया मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स।
इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है बच्चों? और डायरेक्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ विच कैन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एंड प्रोडक्ट, मतलब ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है? एंड प्रोडक्ट से। आइसक्रीम बनाई, उसमें मिल्क, डायरेक्ट। बुक में पेपर, डायरेक्ट। टीवी है, पिक्चर ट्यूब, डायरेक्ट मटेरियल। तो जो एंड प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है इन इकोनॉमिकल फीजिबल वे, या फिर मैं बोलूं ऐसा मटेरियल जो मेन प्रोडक्ट बिकने के साथ खुद भी बिक जाएगा, वो डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट के साथ चलता है वो मटेरियल, वो डायरेक्ट मटेरियल। और इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट की बात हम लोग यहां नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट हम लोग बात करेंगे ओवरहेड्स के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप लगाओ सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो, द इन्वेंट्री कंट्रोल मींस, इन्वेंट्री कंट्रोल मींस inventory control means maintenance of sufficient goods, maintenance of sufficient goods in the inventory so that maintenance of sufficient goods in the inventory so that there is never a problem of, so that there is never a problem of stock out। तो सफिशिएंट गुड्स मेंटेन करना इन्वेंट्री में ताकि कभी क्या नहीं हो जाए, स्टॉक आउट नहीं हो। नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक आउट्स। अब लिखो आप नेक्स्ट लाइन में, वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर, various techniques of inventory control are। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 लिखो, EOQ। सेकंड, सेटिंग अप ऑफ इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, ये बात इतना ही लिख लो, फिर हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब पता है ये सब टेक्निक अपन लोग वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। मतलब ये मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक लिखी है जो मेन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा मटेरियल जो मेन प्रोडक्ट बिक जाता है वो डायरेक्ट मटेरियल हमेशा पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट है। इन्वेंट्री कंट्रोल की कुछ टेक्निक है, जैसे पहली टेक्निक है ईओक्यू, सेकंड टेक्निक है स्टॉक लेवल सेट करना, थर्ड टेक्निक है रेशियो डिटरमाइन करना, एबीसी और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। अब लिखो फर्स्ट, ईओक्यू।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑब्लिक रीऑर्डर क्वांटिटी। अब लिखना है इसके अंदर। अब देखो नेम पे फोकस करो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नॉट इज मीनिंग अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमको ये बताती है कि एक बार में कितना इन्वेंट्री का ऑर्डर क्या बताता है, ऐसे लिख लो, एक बार में कितने इन्वेंट्री प्रोवाइड्स आंसर टू, प्रोवाइड आंसर टू, एक बार में कितने इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है। मतलब इसका आंसर मिलता है कि एक बार में कितना इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है। ठीक है, अब समझना मेरी बात। पहली टेक्निक का नाम है इकोनॉमिक क्वांटिटी, मतलब ईओक्यू। ईओक्यू क्या बताता है, एक बार में कितना इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है, मतलब व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप ऐसा समझो, मैंने एस्टिमेट किया कि अगर मैं बिजनेस चलाता हूं, मान लो मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, और मैं ये सोचता हूं कि साल भर में मेरे को 50,000 शर्ट का ऑर्डर लगता है। मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, मेरा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस, मेरे को पता है एक साल में 50,000 शर्ट का ऑर्डर लगता है मेरे पास में। मतलब एक साल में कितने शर्ट का ऑर्डर देना है मेरे को, 50,000 शर्ट का। मैं डीलर हूं, मेरा 50,000 शर्ट एक बार में ऑर्डर देने का है। मतलब मेरे को पता है साल में मैं 50,000 शर्ट बेच दूंगा। अब मान लो मैं लोकेटेड उदयपुर में हूं, मेरा सारा गुड्स जो शर्ट है ना, मान लो वो आते हैं चेन्नई से। वो कहां से आते हैं, और चेन्नई में एक शर्ट सामने वाला देता है 500 रुपए में। उदयपुर लैंड होता है, और यहां से मैं वापस आके क्या कर देता हूं इसको, और सेल कर देता हूं 700 रुपए में। 200 रुपए का मेरा क्या हो जाता है। अब मैं चेन्नई वाले आदमी को ऐसा बोलता हूँ, मैं गया शर्ट खरीदने, मैंने चेन्नई वाले आदमी ने बोला भैया, मैंने पूछा क्या रेट पे दिया, उसने 500 रुपए का शर्ट है। मैं कम करो रेट, बोलता है भैया कितना लोगे बताओ एक बार में। मैं काम कर, एक साथ मेरे को 100 शर्ट दे दे। बोला नहीं, 100 शर्ट पे तो कम नहीं कर पाऊंगा भैया। पूछा आपको कितना चाहिए होता है साल भर में बताओ। मैं साल भर में 50,000 शर्ट की जरूरत पड़ती है। बोले सारा ऑर्डर एक साथ ही दे दो, और एक साथ ले जाओ, और एक साथ ले जाओ, 500 की चीजें काम करो 300 में दे दूंगा। बट वो तभी दूंगा जब 50,000 शर्ट का ऑर्डर एक साथ दोगे, वरना नहीं दे पाऊंगा मैं। तो सामने वाले ने कंडीशन क्या बोली, अगर 50,000 शर्ट का ऑर्डर एक साथ दे दोगे तो 300 पे दूंगा, वरना तो अगर ऐसे 100 करके ऑर्डर हो तो 500 पे दूंगा। अब यार मेरे को लगा एक साथ ऑर्डर दूंगा तो कितने का फायदा है, 200 रुपये शर्ट का फायदा है। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया बात है, 50,000 शर्ट है इंटू 200, 10 लाख का फायदा हो रहा है। और जाकर के बेचूंगा कितने, 700 पे, तो कितने का मार्जिन कमा लूंगा मैं। तो यहाँ भी 200 का फायदा, यहाँ भी 200 का फायदा, खरीदने में भी 200 का फायदा, और 200 मार्जिन एक्स्ट्रा मिल गया। तो यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, एक काम करते हैं अपन 200 पे कम रेट पे खरीद लेते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर कम रेट पे खरीदोगे और एक साथ ले आओगे सारे शर्ट, तो क्या तकलीफ आएगी, क्या दिक्कत क्या आएगी बताओ। अच्छा फायदा क्या हो रहा है, आप बोलोगे फायदा और रेट का फायदा हो रहा है सबसे बड़ा। तो
और फायदा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक बार ही लगेगा, बार बार आने जाने का झंझट खत्म है, बार बार खरीदने जाना पड़ेगा ना। और और क्या फायदा दिखता है, रेट कम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, आने जाने का लोड नहीं है, बार बार पता नहीं करना पड़ेगा क्या रेट है क्या नहीं है, क्या फैशन चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा क्या दिक्कतें आएगी बताओ, ये तो प्लस हो गए, बट क्या माइनस है, क्या दिक्कत आएगी। रखना, वेयर हाउस चाहिएगा, रखोगे कहाँ, 100 शर्ट तो रखना आसान है, 50,000 शर्ट रखोगे कहाँ। और हाँ वेयर, अब आपको लॉसेस, डैमेज हो गए, खराब हो गए, तो इन सब का क्या करवाना पड़ेगा अपने को। और 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 पैसा, इतना पैसा एक साथ लगाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट, पैसा ब्लॉक हो जाएगा ना, तो ये कुछ नुकसान है। अब आपको एक बैलेंस बनाना है इन दोनों के बीच में। आपने कहा नहीं यार भैया एक साथ लूंगा तो ये गड़बड़ है सारी। अब आप कंफ्यूज होगी, एक बार में ऑर्डर करें कितने का। अब ये बचाने जाओ, बोले यार मेरे को तो ये सब चीजें नहीं चाहिए भाई, लफड़े नहीं चाहिए, वेयर हाउस कहाँ से लाओ, गेट कीपर लगाना पड़ेगा अलग, सब संभालना पड़ेगा। तो एक काम कर, 100 शर्ट भी मत दे, तो दो दो शर्ट दे दे, मैं आऊंगा और एक बार में कितने शर्ट लेके जाऊंगा, 2 शर्ट, तो दो दो शर्ट लेके जाओगे, 25,000 भराओगे साल में। बट वो 2 शर्ट ले जाऊंगा तो टेंशन नहीं ना, ना वेयर हाउस है ना लॉसेस टेंशन है, ना ब्याज लगेगा, 500 1000 रुपये पकड़, उधार देना ही नहीं है। तो दो दो शर्ट ऑर्डर करूंगा एक बार में। अब दो दो शर्ट ऑर्डर करो, अब बताओ 2 शर्ट पे क्या फायदा होगा, तो ये सारी कॉस्ट खत्म हो जाएगी। क्या इंश्योरेंस लाओगे 2 शर्ट का, क्या वेयर हाउस लोगे, गेट कीपर को 2 शर्ट संभाल, बट कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, बार बार ट्रांसपोर्टेशन, बार बार रेट रेट बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या होता है, हमेशा ध्यान रख, और एक साथ शर्ट करेंगे तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी बट ये बढ़ जाएगी, और दो दो शर्ट करोगे तो ये खत्म हो जाएगी बट ये बढ़ेगी। तो एक बार में ऑर्डर करें कितना, ये आंसर हमको देता है ईओक्यू, कि नाम बता रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर और रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक बार में कितना ऑर्डर करना है, और उतना ऑर्डर करना है विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल, जो सबसे इकोनॉमिकल है वो ऑर्डर करने का है मेरे को। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बोलता है कि एक बार कितने का ऑर्डर करना है, और ऑर्डर उतना करना है विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। ठीक है ना, तो लिखो आप लोग, लिखो आप, दिस determines the quantity of inventory to be ordered at a particular point of time। एक बार में कितने का ऑर्डर करना है, and that quantity is to be ordered which is most इकोनॉमिकल, जो सबसे सस्ता हो उतना ऑर्डर करना है हमको। तो ये टेक्निक क्या बताती है, एक बार में कितने का ऑर्डर करना है और उतना ऑर्डर करना है जो सबसे सस्ता हो, विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, ई ओ क्यू इक्वल्स टू, लिखो अंडर रूट 2 AO अपॉन सी। ई ओ क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2 AO अपॉन सी लिखना, ये फॉर्मूला है, ये मैं आगे समझा रहा हूँ, लिखो।
देखो आप, देख लिया। ठीक है, अब पता है यहां पर एक चीज समझना। मैंने आपको बताया दो तरह की कॉस्ट। एक तो बताया वेयर रेट ट्रांसपोर्टेशन, एक बताया वेयर हाउस लॉसेस डैमेज। अब पता है कॉस्टिंग के अंदर इन दोनों कॉस्ट को अलग अलग हेड से क्लासिफाई किया हुआ है। अब ये जो कॉस्ट है ना, ये मेनली क्लासिफाई होता है, मतलब दो तरह की कॉस्ट है। एक तो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। मतलब कॉस्टिंग में ध्यान रखना, ये कॉस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक तो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। तो यहां पर एक बात ध्यान समझना, ईओ की टेक्निक क्या बोलती है कि जब भी आपको क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, हमेशा इस तरह ऑर्डर करो कि आप ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में एक बैलेंस अचीव करो। अब आप देखो समझो, ट्रांसपोर्टेशन करना, फोन करना, रेट का नेगोशिएशन करना, ये सब कौन सी कॉस्ट हो गई? ये सब कॉस्ट है इन्वेंट्री को कैरी करने की। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अब पता है क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने गए, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने जाओ, हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम कर दो, तो कैरिंग बढ़ जाएगा। और ऑर्डरिंग बढ़ाओगे तो कैरिंग, मतलब दोनों का रिलेशन वाइस वर्सा है। भाई आप जितने कम ऑर्डर दोगे उतना ज्यादा इन्वेंट्री लेना पड़ेगा ना। भाई एक बार में 50,000 ले लो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ही लगेगी, बट आपको कैरी पूरे साल करना पड़ेगा स्टॉक। और दो दो शर्ट ऑर्डर करोगे तो ये खत्म हो जाएगी, बट बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी आपकी। तो ईओक्यू टेक्निक क्या करता है, एक बैलेंस बनाता है, किसमें? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन केस ऑफ ईओक्यू द कॉस्ट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू। देखो पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टू प्लेस द ऑर्डर, कॉस्ट इनकर्ड टू प्लेस द ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट, कैरी द इन्वेंट्री। वो कॉस्ट जो क्यों लग रही है, इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए। फिर लिखो आप, कैरिंग कॉस्ट is always calculated on purchase price. Carrying cost is always calculated on purchase price. Higher the value of inventory, higher will be, जितनी इन्वेंट्री महंगी होगी, मर्सिडीज को कैरी करना और मारुति को कैरी करना, डिफरेंस है ना, है कि नहीं? तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होती है, किस पे निकलती है? परचेज प्राइस पे। तो कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच प्राइस बच्चों? परचेज प्राइस। इन्वेंट्री महंगी है तो कैरिंग कॉस्ट भी महंगा ही होगी। महंगी इन्वेंट्री मतलब महंगी कैरिंग कॉस्ट। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? एनी डाउट?
अब लिखो एट ईओ क्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। हमेशा ये बात ध्यान रखना, ईओ क्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर होगी? हमेशा कैरिंग कॉस्ट। हायर ऑर्डरिंग कॉस्ट लोअर विल बी कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट पहले लिख लो फिर समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो टेक्निक का नाम क्या है? ईओक्यू टेक्निक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बता रही है टेक्निक? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बताती है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का हमको ऑर्डर प्लेस करना है। और ईओक्यू पे फॉर्मूला इज अंडर रूट 2AO अपॉन सी। ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी, और वो क्या होता है? इनपुट। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की, और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की एक साल की कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू में कॉस्ट मेनली किस पार्ट में क्लासिफाई होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट जो ऑर्डर को प्लेस करने के लिए वो कौन सी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री को कैरी करने की लगती है वो कौन सी कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जाओगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कैरिंग कॉस्ट कम करने जाओ ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। आपको ईओक्यू बताएगा। अब क्या होगा पता है? हम बिल्कुल ब्लैंक है भैया, कितना ऑर्डर करें? शर्ट का ऑर्डर देने गए, 100 शर्ट दो, एक शर्ट दो, मैं बिल्कुल सर पकड़ बढ़ गया, पता ही नहीं पड़ रहा कितना ऑर्डर करें। अब मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता पड़ रहा कितना ऑर्डर करें। मैं गया किसके पास? ईओक्यू के पास, कि एक बार में कितना ऑर्डर करें। तो अब क्या था, मैं यूं परेशान हूं कि यार कितना ऑर्डर करें। अब मैं कितना ऑर्डर करना है, मैंने कॉस्टिंग से मुझे बताओ कितना ऑर्डर करना है, तो उसने कहा हमारे पास टेक्निक है जिसका नाम क्या है, ये बता देगी कितना ऑर्डर करना है। अब मैंने ये सब फॉर्मूला लगाया, और इस फॉर्मूला लगा के मेरे सामने आया मान लो 2000 शर्ट ऑर्डर करने। अब ईओक्यू ने आंसर दिया कितना ऑर्डर करना है। अब ईओक्यू के हिसाब से आप एक बार 2000 शर्ट का ऑर्डर करो। 2000 शर्ट का अगर आप ऑर्डर दोगे तो जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ोगे तो ये क्या रहेगी? इससे कम नहीं मिल सकता आपको। मतलब ईओक्यू का अगर आंसर आप फॉलो करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर बैठेगी, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या रहेगी? मिनिमम। अब आपने उस दुकानदार को बोला भाई रुक जा, मैं पूछ के बताता हूँ कितना है। तो किससे पूछोगे? ईओक्यू से पूछूंगा। गए ईओक्यू से पूछ के आंसर लेके आया 2000 का। अब जैसे ही बता 2000 शर्ट ऑर्डर करना है, अब दुकानदार बोले यार 2000 जाएगा तो अपने को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसको आंटी में लो। अब बताओ अगर 2000 शर्ट ऑर्डर करेगा साल में कितने ऑर्डर लगाएगा? 50,000 किससे डिवाइड करोगे? और एक ऑर्डर को करने की कॉस्ट मान लो 300 रुपए। मान लो एक बार ऑर्डर करते हो कितने रुपए लगते हैं, तो बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर की कितनी हो जाएगी? अब सर अगर 25 ऑर्डर साल में लगे और एक ऑर्डर करने की कॉस्ट 300 रुपए, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 7,500 रुपए की। अब अगर आप कैरिंग कॉस्ट भी निकालोगे, अभी इसमें डेटा है नहीं अपने पास में, अगर कैरिंग कॉस्ट भी 2000 पे निकालेंगे, कैरिंग कितनी आएगी? कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन में करा दूंगा। कैसे निकालेंगे? कैरिंग कॉस्ट भी 7.5 ही आएगी, निकालना मैं भी आगे सिखा रहा हूं आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जब ऐड किया तो आया कितना? अब आपने कहा नहीं नहीं यार, दुकानदार आपको थोड़ा बोलता है कि यार
देखो 2,000 शर्ट है तो डिस्काउंट कुछ नहीं दूंगा मैं। बोले मत दे डिस्काउंट, मेरी ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट 15,000 रुपये हो रही है। ना ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है ना कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। अब दुकानदार बोलता है ठीक है 50,000 मत लो, एक काम करो 10,000 शर्ट एक साथ ऑर्डर करो आप। मैं आपको एक काम करता हूँ 500 का शर्ट कितने पे दे दूंगा, बट 2,000 शर्ट पे मैं तो कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं तो 500 की 500 रुपये लूंगा आपसे। अब आप वापस परेशान हो यार, 10,000 शर्ट दूंगा तो कैरी करना आसान है 50,000 के मुकाबले। अब 10,000 शर्ट दोगे तो बताओ साल में कितने ऑर्डर लगेंगे, और एक ऑर्डर करने के कॉस्ट 300 रुपये, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई, जहां पहले 750 थी वहां कितनी हो गई, 1,500। बट आपकी क्या बढ़ जाएगी, और मान लो आपने कैलकुलेट किया और कैरिंग कॉस्ट लेट से 16,000 रुपये आ गई, तो आपको टोटल कितना पड़ गया कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, और पहले कितना था। आप कह सकते हो सर क्या 15 से कम कभी नहीं होगा, भले आप 2,000 की बजाय 100 शर्ट भी ऑर्डर करोगे तो 15,000 से कम नहीं होगा आपका। मतलब ईओक्यू पे ही ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ोगे तो सबसे कम आएगा। अब आपको क्वेश्चन ये बोलता है कि आप तो डिसाइड करो क्या 10,000 शर्ट का ऑर्डर देना है क्या। तो आप बोलोगे यार देखो ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट मेरी बढ़ रही है, पहले 15 लग रही थी, दुकानदार को बताया भाई आप देख 17,500 लग रही है, कितने का फर्क आ गया, 2,500 ज्यादा लग रहा है, अगर मैं तेरे तेरा कहना मानता हूं तो 2,500 ज्यादा लग रहा है, बट मैं आपको रेट पे बेनिफिट दे रहा हूँ ना। यहाँ आपको क्या रेट में दे रहा हूं मैं, बट यहाँ 100 रुपया कम कर रहा हूं तो वहां रेट में तोड़ दिया ना मैंने आपको। तो आप दुकानदार का कहना तभी मानोगे जब आपको प्राइस में बेनिफिट हो, बाकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट तो जोड़ोगे तो ईओक्यू से कम कभी नहीं। अब आप पूछ सकते हो सर हम 2,000 की बजाय मान लो ईओक्यू बोल रहा है एक बार में 2,000 शर्ट का ऑर्डर दो। अब आप बोलते हो सर ईओक्यू 2,000 की मान लो मैं तो 100 शर्ट का ऑर्डर दूं, तो भी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। ठीक है तो लिखो आप, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फिर लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू, इस वीक टेस्ट बिल्कुल ढंग से पढ़ के देना एक बार सब लोग, है ना। मतलब फिर नालायकी करना मत, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम्हारा अगर सच में मन है हमको पहले अटेम्प्ट में निकलना है तो तमीज से पढ़ाई चालू कर देना सब लोग, कहानियां तुमको पता है फिर, ठीक है ना। इसलिए ढंग से पढ़ के प्रॉपर पढ़ के टेस्ट देना, और फिर लिखो कैरिंग कॉस्ट, और हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके पढ़ाई करना। देखो आप, देखो फटाफट,
हो गया। तो कैरिंग कॉस्ट परसेंट में, तो वो परसेंट हमेशा कहाँ अप्लाई करना है? परचेज प्राइस पे। और ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? इक्वल होती है। तो लिखो आप, एक नोट करके बोलना, टोटल ऑफ मिनिमम ठीक है। तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का मिनिमम रहेगा ईओक्यू पे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, यहाँ इस फॉर्मूला देखना, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट किसका था? मतलब वो अपना क्या है? इनपुट। एक क्वेश्चन बताया था, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर टू प्लेस इन ईयर। मटेरियल कंजम्पशन कितना है साल में? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 1 किलो की क्या कॉस्ट है रॉ मटेरियल की? और स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? अब मैंने आप देखो लिखवा रखा है, अगर कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज मतलब कैरिंग कॉस्ट, रखने की कॉस्ट। देखो मैंने लिखवा है, इफ कैरिंग कॉस्ट किस में गिवन हो, तो परसेंटेज कहाँ अप्लाई करना है? और लॉजिक समझना सर, क्यों परचेज प्राइस पे अप्लाई कर रहे हैं अपन। भाई मेरे को आप एक बात बताओ, 8% की रेट है, 8% किसका लोगे हमेशा? भाई मेरे को बताओ, आज इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक तरह कैरिंग कॉस्ट है। अब मेरे को है ना ये बताओ, मान लो मैं इंश्योरेंस कराऊं मारुति का और इंश्योरेंस कराऊं मर्सिडीज का, कहाँ इंश्योरेंस की कॉस्ट ज्यादा आएगी? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमेशा प्राइस पे लगेगी ना। गोल्ड को कैरी करना है और मेटल कैरी करना है, तो गोल्ड को कैरी करना महंगा पड़ता है ना। तो कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में है, तो वो परसेंटेज हमेशा परचेज प्राइस पे एप्लीकेबल होगा। अब बताओ परचेज प्राइस कितनी है, कितना परसेंटेज है? तो 2 का 8%। अब मटेरियल कंजम्पशन कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 का 8% कितना आता है? तो देखो आप, 2 ए ओ, 2 ए ओ अपॉन सी, सी कितना है? 2 का 8%। तो सॉल्व करोगे तो 2500 किलो आएगा। ये ने सी क्या 25/4 कर दिया है, वो एक ही बात है। आप 2 का 8% निकालो, 0.16 आ रहा है। कैलकुलेटर करो, 2 × 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 50/0.16, सॉल्व करो कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है। मतलब बताओ एक बार में कितने का ऑर्डर करना चाहिए? आ रहा है? तो शायद 2500 आ गया। तो देखो ए कितना था? 10,000, ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट। अब इसका मतलब एक बार में ऑर्डर कितने करो? 2500। साल की रिक्वायरमेंट कितने की है? तो बताओ साल में कितने ऑर्डर लगेंगे? बोलो, इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ, करवाऊं, कर लोगे? तो लिख लो आप इलस्ट्रेशन नंबर 3। अगला वाला बहुत
कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एनुअल डिमांड कितने की है? यूनिट प्राइस, मतलब प्राइस 20 रुपए की। ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज किसका पार्ट है, इंटरेस्ट किसका पार्ट है, ऑप्शन खराब होना। टोटल 2 और 12, 14 और 6, कैरिंग कॉस्ट से 20%। 20% किसका लगेगा? 4 रुपए। तो √2 इंटू ओ 16/4 रुपए। करो 2 इंटू 50,000 इंटू 16/4, अंडर रूट करो, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 इंटू 50,000 इंटू 2 इंटू 5,000, सॉरी 5,000, एनुअल डिमांड 5,000 है, सॉरी। 2 इंटू 5,000 इंटू 16/4 आ रहा है 200 यूनिट। समझ आया? अच्छा अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाओ अभी इस क्वेश्चन के अंदर। आप है ना ऊपर एक दो थ्योरी लिख लो। आप एक पॉइंट लिख लो कॉपी में, फॉर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट थ्योरी। देखो आप, फॉर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट थ्योरी रेफर पेज 2.23। फॉर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट थ्योरी रेफर पेज 2.23। अब मैं ना इसको सिर्फ रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which are associated with the purchase or order of material। जो किससे एसोसिएट है? such as cost to invite quotation, documentation work like preparation of purchase order, employee cost directly attributable to procurement of material, transportation and, ये सब कौन सी कॉस्ट है भाई? समझना, परचेज रिक्वेजेशन मंगवाना, परचेज ऑर्डर बनाना, एम्प्लॉय की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ऑर्डरिंग। कैरिंग कॉस्ट आर कॉस्ट फॉर होल्डिंग और कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री, सच एज कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस, ऑब्सोलेंस एटसेट्रा। ये सब कौन सी कॉस्ट है? समझ आया? तो ये लिखवा नहीं रहा हूं मैं, आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। एनी डाउट? अब ईओक्यू पे बताओ दोनों क्या है? बराबर है। अब ये समझ आया, 200 यूनिट ईओक्यू है अपना, मतलब एक बार में कितने का ऑर्डर करने का है मेरे को। अब बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट कितने की है, तो साल में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लगेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लगेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर साइज। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखो, ये लिखवाया था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑर्डर साइज नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ? 16 रुपए। तो 25 इंटू 16 करो, कितना आया? 25 इंटू 16 आ रहा है 400 रुपए। बोलो ये समझ में आता है? यस और नो? नो कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला इस तरह चलेगा, ऑर्डर अब कितना कैरी करना है मेरे को एक बार में, कैरी कितना करना है एक बार में। अब देखो, मैंने 200 यूनिट ऑर्डर किए, आज मेरे यहाँ पे गोडाउन में 200 आ गए, यूनिट आ गए। आते ही खत्म हो जाएंगे क्या? 200 आए, मैंने कहा आते ही खत्म हो गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं क्या मानता हूं, अगर मैं 200 ऑर्डर करता हूं तो कैरी एवरेज 100 तो हमेशा करूंगा ही सही भाई। मैंने कहा 200 ऑर्डर किए तो आते ही 200 तो खत्म नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं हमेशा 200 रहेंगे भाई। आज 200 है, 10 दिन बाद भी 200 ही रहेंगे क्या, या कम हो जाएंगे? तो मैं क्या मानता हूं, मैं कैरी हमेशा एवरेज करता हूं। 200 ऑर्डर किए तो 100 तो हमेशा कैरी करूंगा ही सही। तो कैरिंग कॉस्ट 100 पे लगा रहा हूं। तो आप फॉर्मुला देखो कैरिंग कॉस्ट का, ऑर्डर साइज में 2 डिवाइड करा, 2 क्यों डिवाइड किया? एवरेज, कि मैं एवरेज 100 यूनिट तो कैरी करूंगा ही सही, और इनटू कैरिंग कॉस्ट। तो देखो एवरेज कितने थे, 200/2, और 1 यूनिट कैरी करने की कितनी कॉस्ट थी? देखो 4 रुपए थी ना, 4 रुपए है ना कैरिंग कॉस्ट। तो देखो वापस कैरिंग कॉस्ट में कितनी आ गई, तो ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट जोड़ो 800 रुपए, और परचेज प्राइस क्या है 5,000 क्या रेट पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? कराऊं कॉपी में? कॉपी में करवाऊं क्या?
बट कर लेना। परचेज प्राइस ये, कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी, 400 रुपए, दोनों बराबर होती है, तो ईओक्यू में देखो दोनों बराबर है, टोटल 1,08,000। आई बात समझ में? अब इसी में बोल रहा है, ये बताओ टोटल कॉस्ट, अगर प्राइस कितनी हो जाए, 12 रुपए 80 पैसा। सर अगर 12 रुपए 80 पैसा प्राइस है, तो कैरिंग कॉस्ट बोलो चेंज हो जाएगी। तो अब कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी बताओ? 20% का 12.80 का 2 पॉइंट, और ईओक्यू 2 AO अपॉन सी 250 यूनिट। मतलब अब अगर 12 रुपए 80 पैसा है, तो देखो परचेज प्राइस 5,000 यूनिट खरीदना है साल भर में, क्या रेट से, बट अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी बताओ? इंटू 16 रुपए ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपए ना, 20 ऑर्डर आएंगे इंटू 16, कैरिंग कॉस्ट अब कैरी कितना करूंगा मैं, टोटल कितना होगा? समझ में आया? क्यों यो क्यों नया निकल गया ना? बोलो वापस सिखाऊं? पक्का क्लियर है? तो इसको कर लेना एक बार होमवर्क में, इलस्ट्रेशन 4 भी होमवर्क कर लेना। बेटा इलस्ट्रेशन 4 के बाद चलो फिर मैं कल कराता हूँ ना। एक तुम थर्ड का ये फर्स्ट वाला पार्ट कर लेना, थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट कर लेना, अनसॉल्व थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर लेना, अनसॉल्व थर्ड का एक बार, ठीक है ना? फिर कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू, ठीक है? चलो। हाँ, एक और क्लास का टाइम डाला है।